मैं समय हूं। आइए आपको लेके चलता हूं द्वापर और त्रेता में। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वासुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे पुत्री, हे पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, तुम भगवान हो, तुम्हारी पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? पुत्र, तुम चाहते तो जन्म लेते ही कंस का संहार कर सकते थे। इससे दो दो माताओं को तुम्हारे बिछोह की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती और तुम सिर्फ मेरे ही पुत्र रहते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें माता, क्षमा करें माता, क्या आपने पिछले जन्म में मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास में नहीं भेजा था? इस पर माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, कृष्ण, ये कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कृष्ण ने कहा, माता, आपको अपने पूरी जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप माता कैकेयी थी और पिता वासुदेव ही राजा दशरथ थे। देवकी ने पूछा, तो पुत्र फिर महारानी कौशल्या कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है। आपने तब माता कौशल्या को जिन 14 वर्ष की वनवास की पीड़ा दी, वो भोग आपको भी तो भोगना था। मैंने आपको वचन दिया था कि मृत्युलोक में अब जब जन्म लूंगा आपकी कोख से लूंगा, लेकिन मैं माता कौशल्या को भी दुखी नहीं करना चाहता था। तो उनको बोध था, भले ही मैं अगले जन्म में माता कैकेयी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन मैं कौशल्या पुत्र ही कहलाऊंगा। अपने राम अवतार के इस कथन को मुझको कृष्ण रूप में पूरा करना था। इसलिए माता कैकेयी ही आप हैं। आपके गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मुझको हमेशा यशोदा नंदन ही कहा जाएगा। ये माता कौशल्या की पीड़ा की तप का फल है जो उन्होंने मेरे वनवास के समय सहा था। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वह उन्हें इस जन्म में मेरे द्वारा वापिस करना ही था। हे माता, प्रत्येक जीव को इस मृत्युलोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है, यहाँ तक कि मैं स्वयं भी इससे अछूता नहीं हूँ। हे माता, मृत्युलोक में प्राणी जैसा कर्म करता है उसे उस कर्म का वैसा ही फल मिलता रहता है। वह अपने कर्मों का फल अपने आप ही भोगता है। जीवन में सुख दुख किसी अन्य के दिए नहीं होते। कोई दूसरा मुझे सुख दुख देता है, ये मानना व्यर्थ है। हर जीव का समस्त जीवन उस सृष्टि स्वकर्म के सूत्र पे बंधे हुए हैं, केवल और केवल स्वकर्म के सूत्र में बंधे हुए हैं। ये मार्मिक और कर्म प्रधान लेख पारिक लोकतांत्रिक ग्रुप जयपुर के श्री राम प्रकाश जी पारिक शिलोंग द्वारा प्रेषित किया गया है। हमने इसमें अपना स्वर देने का प्रयत्न किया है। हम हैं आपके पूरणमल पारिक, जवान भाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सनातन।